Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيब الله। एक बार मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। या हबीब अल्लाह। ये माना जान एक दिन कैद आबो गिल से निकलेगी, ये माना जान एक दिन कैद आबो गिल से निकलेगी, विलाए मुस्तफ़ा लेकिन न मेरे दिल से निकलेगी। अताए बेतलब जब शान है तेरी करीमी की, अताए बेतलब जब शान है तेरी करीमी की, तलब की फिर सदा कैसे लबे साइल से निकलेगी। और दमे आखिर जो होंगे सामने मेराज के दुल्हा, दमे आखिर जो होंगे सामने मेराज के दुल्हा, दुल्हन बनकर मेरी जान जिसमें आबो गिल से निकलेगी। हम्दो सलात व ज़िक्र सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीनों सामीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान जिसने अपने फजल खास से आज की ये बाबरकत अजीमुल मर्तबत रात शब मेराज मुझे और आपको देखना नसीब फरमाई। और इस रात के इन बाबरकत लम्हात में अपने हुज़ूर नाज में सजदा रेज़ होके इस मस्जिद में मुजतमे होके मजलिस मुबारका में बैठने की सादत से माला माल फरमाया। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, ये दौर बड़ा फितनों का दौर है। इस फितनों के दौर में और नफ्सा नफ्सी के इस ज़माने में यकीनन ये खुशबख्ती और सादत है कि हम अल्लाह के घर में इन बाबरकत लम्हों में मौजूद हैं। मैंने बिल्कुल मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपकी गोश गुजार करनी है। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आप भी तवज्जो फरमाएं और हज़रत मेज़बान मुकर्रम भी तवज्जो फरमाएं। एक तो तुसा मेरे उत्ते जुल्म नहीं कीता है, मैनू तकरीर वास्ते बुला लिया जे ते मेरे साइयां नूं तुसां नाल बिठा छड़िया। हुण असां इन्हां उत्ते गरजिए बरसिए या मन आनम के मन दाना, मैं क्या हूँ वो तो मैं जानता हूँ ना। वड्डी पग सोहनी दाढ़ी लिबास चलो जियो जगी होया, लोगों सामने इंसान अपना वकार बना लेंदा है, लेकिन जदों अपने बाप के सामने बैठता है उन्होंने अपनी हैसियत का पता लग जाता है कि मैं किन्ने जोगा। हजरत की मौजूदगी में आपने मुझे माइक दे दिया, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फजल का तलबगार हूँ और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से
इस्तिआनत का तलबगार हूँ कि मालिक कुछ करम अता फरमाए, मेरी ज़ुबान पे कुछ कलिमात खैर जारी हो जाएं ताकि मैं यहाँ से सुरखरू होकर उठूँ। इसे थोड़ा सादा कर दो बच्चे, थोड़ा सा की को कम कर दो। मेरे अजीज़ों, ये मजलिस 2-3 उन्वान से इनेकाद पजीर है। एक तो जश्न बाबू हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी निस्बत से, दूसरा जलसा दस्तार फजीलत जो यहाँ तलबाए किराम ने कुरान मजीद पढ़ा, कोई 8 के करीब तलबा ऐसे हैं जिनकी आज दस्तारबंदी होगी। और तीसरी इस मजलिस को निस्बत हासिल हो गई मेराज मुस्तफ़ा की। इतने बाबरकत उन्वान और ऐसे बाबरकत उन्वान के ऊपर हाज़री की सादत यकीनन बहुत बड़ी सादत है। और मेरे दाएं जानिब हुज़ूर शेखुल मुजव्विदीन उस्ताज़ुल उलमा शेखुल कुरान सूफ़ी बासफ़ा हज़रत शेख कारी मोहम्मद बरखुरदार अहमद सदीदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, बुजुर्ग भी आने हैं? अच्छा यही बुजुर्ग है। अल्लाह तो साथ ही तरह का डेरी में हजरत कोई सुल्तानुल मशाइख तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह दे बदियो बैठ बड़ी मेहरबानी, नाराज ना होना। मेरे अजीज़ान गिरामी, ये फितनों का दौर है और इस फितनों के दौर में कुरान का दामन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ताल्लुक़ और निस्बत और औलियाए कामिलीन बुज़ुर्गान दीन की निस्बत, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान को डूबने नहीं देती। जिंदा रहे तो खैर पर रहता है, मौत आए तो खात्मा बिल खैर नसीब हो जाता है। ऐसे वक्त में कि जब रूए जमीन पे इल्म के नाम पे तौहीन का कल्चर आम किया जाए, लोग तौहीन करें, और तौहीन करके कहें कि हम तहकीक बयान कर रहे हैं। एक जमाना था, हमने ये दौर देखा, अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ रहा करते थे। मैंने इब्तिदाई कुरान मजीद के पारे भी अपने अब्बा जी के पास हिफ्ज़ किए और फिर 14 पारे हो गए तो मुझे मेरे अब्बा जी हजरत की खिदमत में छोड़ गए। और रब जानता है कि हजरत ने एक 30वां पारा पढ़ाया और उस 30वें पारे ने मुझे सारे कुरान को याद करने में आसानी पैदा कर दी। आज भी मैं तिलावत कुरान करता हूँ तो सुनने वाला महसूस नहीं करता कि ये कारी नहीं है, वो ये ख्याल करते हैं कि ये कारी है। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ ना कि मैं कारी कोई नहीं। मैं 30वां पारा हजरत के पास बैठ के पढ़ा और उस 30वें पारे ने ये कमाल पैदा कर दिया कि अलहम्द से बन्नास तक पूरा कुरान भी पढ़ लो तो सुनने वाला ये ख्याल करता है कि ये बेहतरीन कारी है।
अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में हम आपके साथ बाहर आया जाया करते थे। छोटा था उस ज़माने में तो हुज़ूर शेखुल हदीस अलहाज मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी रोड पे आमना सामना हो जाता, अब्बा जी तकरीबन हद्दे रुकू तक झुक के आपको मिला करते थे। इतना झुकना कि जैसे बंदा हद्दे रुकू तक झुक जाता है। हालांकि जट थे और जटों की तबीयत इस तरह की होती है कि वो जल्दी किए किसी को तस्लीम नहीं करते थे। लेकिन हुज़ूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब मिलते ना तो हद्दे रुकू तक झुक जाते हैं। हमारी आज की इस नौजवान नस्ल ने तो एक ड्रामा देखा और ड्रामा देख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो सीने पे हाथ रखने लग गए। बड़ा अच्छा अंदाज है। हमारे बुजुर्ग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी सुन के अंगूठे चूमा करते थे। और मैंने अपने शेख गिरामी से सुना, फरमाया जो हुजूर के नाम पे अंगूठे चूम के आंखों पे लगा ले, रब ताला उसकी बिनाई खत्म नहीं होने देता। अल्लाह उसकी बिनाई सलामत रखता है। हमारा बर्रे सगीर के मशाइख का अंदाज आज भी उस ड्रामे वाले अंदाज से ज्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल लोगों ने वो देखा और देख के उन्होंने अंदाज अपनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आना तो थोड़ी गर्दन भी झुक गई, हाथ सीने पर रखा, थोड़ा सा अकीदत का इजहार किया। मुझे ऐसे नौजवान अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और सुन के उनकी तबीयत में अकीदत के रंग नजर आने लग जाए। लेकिन एक ये है कि थोड़ी सी गर्दन झुके और हाथ जो है वो सीने पे रखा जाए, और एक ये है कि इंसान अपने उस्ताद को देखे और देख के इतना झुके कि देखने वाला ये गुमान करे कि ये रुकू तक झुक गया है। करीब एक मौलवी साहब थे, वो एक दिन अब्बा जी से कहने लगे आप क्या करते हैं, इतना भी एहतराम करते हो तुम? आपने फरमाया यार एतराज ना किया कर, वैसे तेरा मेरा हमारा नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस बात पे एतराज ना कर, इसलिए कि मैंने इनसे रब के कुरान का फहम हासिल किया है और ये वो खुश नसीब हैं जिनके सीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम के नूर से भी भरा है और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के फैजान से भी भर रखा है। अगरचे ये इंसान है, बशर है, लेकिन मैं इनकी ताज़ीम इस हद तक ज्यादा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका सीना नूर अला नूर फरमा रखा है। हमने जब आंख खोली और होश संभाला तो हमने ये जमाना देखा, और मुझे आज भी याद है कि मैं जब जामिया करीमिया में पढ़ा करता था तो मेरे अब्बा जी हज़रत से मुलाकात के लिए तशरीफ लाते थे। ज़ाहिर है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए बिठाए जाते हैं माँ बाप को वहाँ जाना चाहिए।